तीसरे चरण के आगामी 7 मई को अररिया लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं का अलग अलग मूड देखने को मिल रहा है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चाय पान की दुकानों पर चुनाव की चर्चा गर्म होने लगी है। मतदाता अपने अपने पसंद का उम्मीदवार और दल का चयन खुलकर कर रहे हैं। इसी कड़ी में संवाददाता कई स्थानों पर मतदाताओं का मूड जानने का प्रयास किया तो कई भाजपा के समर्थन में और कुछ राजद के समर्थन में दिखाई दिए। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। भैया आपका परिचय? मेरा नाम अजय साहनी, अमौना पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, नगर परिषद जोगबनी। भैया आप चाय की दुकान पे भी बैठे हुए हैं, क्या आप दुकानदार हैं या फिर ग्राहक हैं? नहीं, हम यहाँ के समाज सेवक भी हैं और अभी ग्राहक हैं। भैया एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव अररिया लोकसभा सीट से होना है, जिसका 7 मई को मतदान होगा। आप किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। जो 10 साल जो प्रदीप सिंह रहे हैं यहाँ पे और ये तीसरा टर्म है, वह विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार सिर्फ नाम पे नहीं, जो काम करेगा उसके नाम पे किसी को वोट दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट है। किस तरह के कैंडिडेट को वोट देना चाह रहे हैं? जो छविदार हो, समाज में उसका अच्छा लगाव हो और जो जनहित के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनको हम चाहेंगे कि वोट देने के लिए, और अपील भी करेंगे कि उनको वोट दे। अररिया लोकसभा में 9 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं। जी, किस उम्मीदवार को आप चाह रहे हैं? अभी तो फिलहाल में अभी जो 10 साल रहे हैं प्रदीप सिंह, वो तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लिए हैं और अभी भी फिर मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं और लोगों में अभी कमी पड़ रहा है। आप सर 9 उम्मीदवार में से किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं? कैसे उम्मीदवार को वोट देंगे? हम तो अभी चाहेंगे कि शाहनवाज आलम जीते। शाहनवाज आलम, हाँ। क्यों शाहनवाज आलम को क्यों वोट देंगे? इसलिए कि वो आपदा मंत्री रह के वो 6 महीना या 1 साल रहा, वो हर एक क्षेत्र में, ये बाढ़ क्षतिग्रस्त एरिया है, इस एरिया में आया और वो हर एक आदमी से मिला और वो मंत्री होके भी वो सबसे मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और भी तो 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवार, जो भी 8 उम्मीदवार हैं, एक जो प्रदीप सिंह है उनको तो लोग जानता है जी, बाकी तो बाकी बात जो 7 है उनको कोई नहीं जानता है, इसीलिए उनको तो नहीं कोई वोट देगा, लेकिन शाहनवाज आलम जी को वोट जरूर देगा। चलिए भैया, ठीक है। सर आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नसीम उर्फ गोपाल, पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में वार्ड परिषद प्रतिनिधि हैं। सर आप अररिया लोकसभा से आते हैं? हाँ बिल्कुल, अररिया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अररिया लोकसभा में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। महापर्व है 7 मई को। उसमें 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। हाँ। आप किस तरह के उम्मीदवार को पसंद करते हैं? किस तरह के उम्मीदवार को अपना मतदान देना चाहते हैं? जिनका छवि स्वच्छ हो, जो विकास पुत्र हो, उन्हीं को हम मतदान करना चाहते हैं। यानी विकास का मुद्दा रहेगा? हाँ, विकास का मेन मुद्दा विकास का। पूर्व में भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? नए चेहरे के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जो सांसद रहे हैं वो तो मेरे बहुत करीबी लोग हैं, मेरा साथी है नौटिया। उनके विरुद्ध हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका कार्य से हम संतुष्ट हैं। थैंक यू। बाबा आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम जयनाथ झा। आप अररिया लोकसभा के ही रहने वाले हैं? हाँ, अररिया। ये कौन सी जगह है? ये मीरगंज। मीरगंज? हाँ, अच्छा, मीरगंज मंदिर है। अच्छा बाबा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं आपसे हाँ। कि आगामी 7 मई को अररिया में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ठीक। आप किस दल को, किसे चुनना पसंद करते हैं? हम बीजेपी को चुनते हैं। बीजेपी को ही? हाँ। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों सर दीजिएगा बीजेपी को वोट? हमारा पूरा खानदान उसी में गया है, हम भी उसी में जा रहे हैं। लालू जी हैं, कोई है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इधर राहुल जी हैं, कोई जी है,
चाहे राहुल रहे या चाहे लालू रहे, लेकिन हम जो में देते हैं उसी में देंगे। यानी आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? हाँ, बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या दिए हैं आपको बीजेपी? कुछ नहीं, हमको लेना कुछ नहीं है, लेकिन वोट देना है बीजेपी को। थैंक यू बाबा। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, घर बुलकाहा। मुझे मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके लिए प्रदीप कुमार सिंह जी उम्मीदवार हैं। मेरे तरफ से बीजेपी को वोट जाना अनिवार्य है। अररिया लोकसभा में आप किस मुद्दे पर उम्मीदवार का चयन करेंगे सर? मैं अरविंद कुमार, अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड का फुलकहा क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं उम्मीदवार का चयन इस आधार पर करूँगा कि कौन सा उम्मीदवार उस विचार से जुड़ा हुआ है जो हमारे देश को आगे ले जा रहा है और ले जाने में सक्षम है। वैसे उम्मीदवार को मैं चयन करूँगा, उनको ही वोट दूंगा। और इस दृष्टि से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का विकास कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर रहे हैं। इसलिए उस विचार से जो उम्मीदवार जुड़ा हुआ है उनका ही चयन करूंगा मैं। मेरा मतदान श्री नरेंद्र मोदी के विचार से जुड़े उम्मीदवार के पक्ष में ही होगा, जो देश हित में काम करे, सनातन के लिए काम करता हो, जो हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए काम करेगा। मैं उसी को वोट दूंगा।